नमस्ते। आज हम सिक्स्थ और एट्थ हाउस, जिनको हम त्रिक भाव भी कहते हैं, त्रिक भाव अथवा दुस्थान भी कहते हैं, तो इसका और हस्तरेखा मतलब कुंडली में जिसको त्रिक भाव कहते हैं और या दुस्थान कहते हैं, उसको हम हथेली के द्वारा एक पत्रिका में या जन्म पत्री में अगर सिक्स्थ हाउस, छठा घर, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है या फिर छठे घर का प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में है या आठवें घर का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम हाथ के द्वारा देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी पत्रिका में शनि की महादशा हो सकती है या फिर बुध की महादशा हो सकती है, या जो महादशा जिसका जो अधिपति है वो छठा अथवा आठवें घर का स्वामी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हाथ में आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू मतलब एक लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। आप इस हाथ को देखिए, यहाँ पर जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, यहाँ पर नाड़ी में हम इसको शुक्र रेखा कहते हैं। तो शुक्र रेखा में आप एक धनुष के आकार का या फिर उसको एक द्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन एक धनुष के आकार का या फिर बोट नाव के आकार की एक पैटर्न आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखी है। इसको हम जो जब किसी भी हाथ में आप इसको देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छठा घर, सिक्स्थ हाउस, जिसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं या दुस्थान भी कहते हैं, ये छठा घर काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके प्रभाव हाथ में, पत्रिका में, जीवन के नेटिव के जीवन में मतलब व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ेंगे। या फिर छठे घर के स्वामी की महादशा हो सकती है, क्योंकि ये दुस्थान है और इसका प्रभाव ये होता है कि कर्ज या फिर आपको डिस्प्यूट, लीगल लिटिगेशन, कर्ज लिटिगेशन, डिस्प्यूट अथवा शत्रु पीड़ा अथवा डिजीज़, लॉन्ग टर्म डिजीज, कैंसर या फिर ऐसी कोई डिजीज़, या फिर यदि कभी कभी राहु अगर छठे स्थान पर बैठा हो पत्रिका में और उसकी महादशा चल रही हो, और राहु छठे स्थान पर कभी कभी ऐसे रोग देता है जो जिसका डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर उसका क्योर जल्द होता नहीं है, या फिर वो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं। तो ऐसे जब आप हाथ में ऐसे आकृति देखते हैं तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं छठा घर का जो प्रभाव, बुरा प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबे समय तक इनको प्रभाव होगा छठे घर का या फिर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि यदि हाथ को ठीक से देखेंगे तो आप डीपली देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर प्रभाव कम है, परंतु जैसे जैसे यहाँ पर जो विड्थ बढ़ रही है, सॉरी यहाँ पर कम है, सॉरी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होगा। और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये सिकुड़ रहा है तो आपको लगेगा कि प्रभाव कम होगा, परंतु आप देखिए अनफॉर्चुनेटली ये देखिए, ये जो पार्ट है ये वेवी हो गया, मतलब लहरेदार हो गया है। इसका मतलब क्या है? झूल रहा है। झूलती हुई रेखा कभी भी डेंजरस होती है। तो हालांकि यहाँ पर ये जो विड्थ कम हो गई है, परंतु ये झूलती हुई रेखा ने इसको और जटिल बना दिया है। तो ये छठे घर का जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, दिखा रहा है। अब आपको जो छठे घर का तो मैंने दिखा दिया। छठे घर में आपको पता है ऋण, रिपू मतलब डिजीजेस, लिटिगेशन या फिर एनिमीज़ जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, ठीक है, ये नेगेटिव बैड रिजल्ट्स, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। डिफेमेशन भी हो सकता है, ठीक है, लीवर, किडनी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, डिपेंडिंग ऑन द जो कौन कौन से उसमें ग्रह जो बैठे हैं, तो ये हो सकता है। अब आप देख सकते हैं, और एक जो हाथ मैं दिखाता हूँ, ये हाथ, इसको आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि हर जो प्रधान रेखा है, ये प्रधान रेखा है, इसके साथ और एक दोहरी रेखा चल रही है। ये प्रधान रेखा है, इसके साथ और एक डुप्लीकेट रेखा चल रही है। ये प्रधान रेखा है, इसके साथ और एक डुप्लीकेट रेखा चल रही है, मतलब कॉपी। इसको, इस तरह के जो पैटर्न को हम कुठर रेखा कहते हैं। ओके, अब ये क्या दिखाता है? ये
देखिए ये जो है 8वें स्थान मतलब 8th हाउस का प्रभाव दिखा रहा है। 8th हाउस का प्रभाव, ये भी एक त्रिक स्थान ही है और ये भी अनिष्ट घटना को दिखाता है। 8वां घर जो है अनिष्ट घटना को ही दिखाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पहले बोला कि 8वें घर के स्वामी की महादशा हो सकती है, अथवा 8वें घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसका गोचर हो सकता है, या फिर 8वें घर का प्रभाव ही व्यक्ति के, या फिर लग्नेश 8वें स्थान पे बैठ के दूषित हो गया। इस तरह मतलब 8वां घर का जो रिजल्ट है वो दे रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ सडन घटनाएं ट्रिगर हो सकती हैं, रिलेशनशिप से संबंधित, या फिर मतलब हिडन कुछ घटनाएं हो सकती है, बदनामी हो सकती है, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इतना तक ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह की चिंता निर्माण करने वाली जो स्थिति है ये हो सकती है। सडन इवेंट्स हो सकते हैं, सडनली कुछ ना कुछ अनिष्ट घटना हो बैठती है, मतलब इस तरह की जो है घटनाओं को ये दर्शाता है। अब ये कुठहर रेखा जो है मैंने जो पहले वाली जो दिखाई वो नाव अथवा जो बो शेप मतलब धनुष के आकार की, और यहाँ पर ये 8th हाउस त्रिक स्थान, 12वां भी त्रिक स्थान होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वो दिखाया नहीं है। अब क्योंकि 12वें स्थान के बारे में और थोड़ी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, इसमें और सारे कैटेगराइजेशंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है 6th और 8th पर ही फोकस, और 8th पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी भी ग्रह से 8वें स्थान पर यदि मतलब जो ऐसा ग्रह जैसे बोलते हैं अपन मैलेफिक ग्रह बैठा है, जैसे शनि बैठा हो या राहु बैठा हो, नेचुरल मैलेफिक जिसको बोलते हैं, सौम्य नहीं, क्रूर ग्रह बैठा हो, तो वो भी 8वें स्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिखा सकता है। और उस समय उस प्रधान रेखा पर उसके ये कुठार रेखा का चिन्ह वहाँ पर एक सीमित हो सकता है, परंतु दिख तो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर कुछ समय के लिए आपको कुठार रेखा दिखी, परंतु इसके बाद नहीं दिखी। कुठर रेखा और जो नॉर्मल रेखा में फ़र्क है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो स्ट्रेंथ देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये अगर आपकी लाइफ लाइन है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेंथ देती है, परंतु यदि कोई लाइन इतने पास से अगर जा रही हो या पास में हो, तो ये कुठर रेखा कहती है डेंजरस होती है, ये लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। जो मैंने आपको बोला 8th हाउस के परिणाम रिजल्ट देते हैं। नमस्कार।